हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 आपका कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आपसे। देन मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि वालों की क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए 16 से 31 अगस्त 2025। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर स्कॉर्पियोज क्या सोच रहे हैं। द आंसर इज नो। थर्ड पार्टी। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियोज के लिए। सरेंडर एंड इनर चाइल्ड। देखिए स्कॉर्पियोज, आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है ना, ये 15 दिन के लिए बहुत ग्रेट नहीं दिख रही है। आप मुझे काफी ज्यादा हर्ट हैं, काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीजें गलत हुई हैं। ये देखिए आपकी फीलिंग्स हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप हर्ट हैं। ये कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि कुछ इश्यूज आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं रहेगा। कुछ स्कॉर्पियोज को ये भी हो सकता है कि आपसे कोई गलतियां हुई हैं, अब आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए आप हर्ट हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये एक रीजन रह सकता है आपके परेशानी का। लेकिन ज्यादा जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे यही दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में उतना खुश नहीं है। पार्टनर की तरफ से कुछ इश्यूज हैं, रिलेशनशिप की तरफ से कुछ इश्यूज हैं। हो सकता है आप जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, शायद वो चीजें आपको नहीं मिली हैं, ना मिल रही हैं। इस कारण से आप परेशान हैं कि भी आप जो डिजर्व करते हैं, जो चाहते हैं, वो आपको मिल ही नहीं रहा। इस कारण से आप अनफेयर वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आया है, तो थर्ड पार्टी बहुत क्लियरली मुझे आपके रिलेशनशिप में नजर आ रही है। तो एक दुखी होने का कारण, हर्ट होने का कारण, परेशानी का कारण थर्ड पार्टी भी है स्कॉर्पियोज आपके रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा इंसान है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण इससे रिलेशनशिप में इश्यूज आ चुके हैं। अब वो तीसरा इंसान देखिए कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है। अब या तो आपसे कोई गलती हुई तो आपके कारण थर्ड पार्टी हो गई, राइट। दूसरा है कि आपके पार्टनर के कारण थर्ड पार्टी हुई, कि उनकी वो किसी से अट्रैक्ट हुए, उनकी लाइफ में कोई आया, या फैमिली मेंबर, आपके फैमिली मेंबर, पार्टनर के फैमिली मेंबर, तो किसी भी रीजन के कारण एक थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आप इस रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हैं, और जिसके कारण आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके और आपके पार्टनर की आगे नहीं बढ़ रही हैं। रिलेशनशिप में चीज़ें स्टक हो गई हैं, रिलेशनशिप रुक गया है, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप मुझे स्टक भी रहते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज। आप कहीं ना कहीं अगर मूव ऑन करना चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप से, तो आप मुझे लग रहा है अभी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपके दिमाग में पार्टनर अभी भी चल रहे हैं। और अगर आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि रिकंसिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया, बात करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े से स्टक हो गए, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, रिलेशनशिप को छोड़ पा रहे हैं, ना रिलेशनशिप शुरू हो पा रहा है। तो चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे नहीं जा रही हैं, और कुछ सी चीज़ को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये तो है, होगा ही नहीं। किसी चीज़ के लिए आप मना कर रहे हैं, या आपको पार्टनर की तरफ से कोई जवाब मिल गया, उन्होंने किसी चीज़ के लिए आपको मना किया है। ये भी एक रीज़न रह सकता हर्ट होने का, कि उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया कि वो ये चीज़ें नहीं करेंगे, और आपने वो बात दिल पे लगा ली, अपने दिल में सोच लिया कि आंसर इज नो, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब या तो आपकी तरफ से मना है किसी चीज़ के लिए, या फिर आपको लग रहा है पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया। तो आप मुझे उतने खुश नज़र नहीं आ रहे हैं ये 15 दिन के लिए। कोई इश्यूज आप महसूस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है। मैं ये नहीं बोल रही कि पार्टनर के मन में प्यार नहीं है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, आपकी केयर भी करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर बहुत मेच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये नहीं है कि उनके मन में प्यार है तो वो आपको आके बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं अपनी प्यार वाली। ये उनकी फीलिंग्स है, उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर साथ के साथ ना
बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रही है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं। उनके लिए उनकी ईगो इंपॉर्टेंट है, उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा-सा कोल्ड एटीट्यूड आपके पार्टनर की तरफ से रह रहा है, यानी कि अगर उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है ना, तो आपको ज़ाहिर नहीं करेंगे, आपको इस तरीके का शो करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई इंसान नज़र आ रहा है कि जिसके कारण आपके पार्टनर थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप में आगे प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर किसी की बात ज़्यादा सुन रहे हैं। अब वो बात देखिए, उनकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसका इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में है और आपके पार्टनर उनकी ज़्यादा सुन रहे हैं। ये कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए रहेगा, लेकिन ज़्यादा मुझे यही नज़र आ रहा है स्कॉर्पियोज़ कि आपके पार्टनर खुद ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में इस तरीके से सोच रहे हैं कि उनको आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है। और आपके पार्टनर का जो लैंग्वेज है, बातचीत करने का तरीका है, वो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, प्यार वाला नहीं है। थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा-सा ब्लंट आपकी तरफ रह रहा है और झुकना नहीं चाहते आपके पार्टनर। ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर के, बल्कि थोड़े से कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग ही हो रहे हैं। देखिए, सरेंडर का कार्ड बोलता है कि चीज़ों को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं। जैसे उनको लग रहा है कि सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेट गो भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं, सब गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रही हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं और थोड़ा-सा सिंपल रख रहे हैं चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना चाहते हैं, सादगी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की होगा क्या आपके और आपके रिलेशनशिप में, ये पहले 15 दिन कैसे जाएँगे? स्कॉर्पियोज़ एंड उनके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 16 से 31 अगस्त का टाइम कैसा रहेगा? एंड दी सन। स्कॉर्पियोज एंड उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा? नॉस्टैल्जिया, बैरियर। तो अब पहले तो बात करते हैं नो कांटेक्ट की। स्कॉर्पियोज, अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, तो अभी चीज़ें रुकी हुई नज़र आ रही हैं, अभी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, अभी नो कांटेक्ट का नो कांटेक्ट ही रहेगा। आप लोग अभी खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, चीज़ें रुकी हुई देखिए, एक तो चीज़ें रुकी हुई हैं कि ये रिलेशनशिप ही रुक चुका है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। और दूसरा है कि आप दोनों में से ही किसी एक इंसान ने जैसे ज़िद ही पकड़ ली है कि अभी इनिशिएटिव एक्शंस ही नहीं लेने हैं। तो नो कांटेक्ट का नो कांटेक्ट ही नज़र आ रहा है। आप लोग पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि पास्ट में ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते लेकिन हो नहीं रही है। तो ये 15 दिन नो कांटेक्ट वालों के अभी नो कांटेक्ट ही रहेंगे, स्कॉर्पियोज़ के। अब बात करते हैं जिनकी बात हो रही है, जो लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे भी मुझे एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी नहीं दिख रही है स्कॉर्पियोज़। अगर आप लोग बात कर रहे हैं ना, आप और आपके पार्टनर, तो अंदर से एक मिसिंग फीलिंग सी रह रही है, अंदर से एक खुशी नहीं है। आपको ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से रिलेशनशिप आगे होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जानी चाहिए, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उस तरीके से चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। कुछ ना कुछ अड़चनें, कुछ ना कुछ बैरियर इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। अब अड़चनें या तो देखिए आपकी तरफ से हो रही हैं, आपने ही कोई ज़िद पकड़ी है या आपके पार्टनर ने ही कोई ज़िद पकड़ी है जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। या फिर हो सकता है आपकी फैमिली, आपकी लाइफ में कोई इंसान है, आपके पार्टनर की फैमिली, उनकी लाइफ में कोई इंसान है जिसके कारण रुकावटें इस रिलेशनशिप में आ रही हैं कि जिस तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोग करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं होगी। तो जिन लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अधूरापन सा फ़ील कर रहे हो, मिसिंग फीलिंग सी है। अंदर से खुश उतना नहीं हो, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, समझ नहीं लग रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि पास्ट की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है आप लोगों का। कई बार होता है पास्ट का कोई आपका रिलेशनशिप रहा, पार्टनर का रहा, पहले की कोई बातें हुई, जो भी टाइम आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बिताया, उसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड पे याद कर रहे हैं। और आप दोनों में चीज़ें ना अभी बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे कि एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं है। बात कर रहे हैं लेकिन एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और बहुत ही धीरे-धीरे ये रिलेशनशिप चल रहा है। उतनी स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। आप दोनों में से जैसे किसी एक इंसान ने किसी चीज़ की ज़िद पकड़ी हुई है कि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। बात कर रहे हैं लेकिन जो बात होनी चाहिए ना रिलेशनशिप में, एक खुशी होती है, एक हैप्पीनेस होती है, तो वो खुशी और हैप्पीनेस नहीं आप लोग महसूस कर रहे हो, बल्कि कुछ ना कुछ अड़चनें, कुछ ना कुछ रुकावटें ही चल रही हैं। रिलेशनशिप बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही धीरे चल रहा है आप दोनों का।
तो ये उन लोगों के लिए बताया जिनकी बात हो रही है, और नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। तो चीज़ें अभी स्लो हैं, चीज़ें अभी स्टक हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है, एक सैटिस्फैक्शन की कमी है, एक मिसिंग फीलिंग भी रह रही है। तो ये है स्कॉर्पियोज रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।